सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना। चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना। सिद्धों से मिलन होगा ये भाव सदा रखना। हो सिद्धों से मिलन होगा ये भाव सदा रखना। अपनी भी खबर रखना सिरजन का पता रखना। अपनी भी खबर रखना सिरजन का पता रखना। तू स्वयं सिद्ध भगवन दृष्टि में सदा रखना। हो तू स्वयं सिद्ध भगवन दृष्टि में सदा रखना। स्वाध्याय की धारा क्रम में अमूल तत्व विचार श्रीमद जी की एक अप्रतिम रचना जो हमारे हाथ लगी है। भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसी ज्ञान वैराग्य की धाराएं मिलती हैं, नहीं तो सारा संसार जो है वो भोग और विषयों के प्रवाह में बहता जा रहा है। श्रीमद जी के जीवन वृत्त को आप व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन के माध्यम से अवश्य देखिएगा। थोड़ा उनके जीवन का अंतरावलोकन करने का प्रयास करिए। उनका बाहर की देह आदि की आप जो व्यवस्था देखते हैं तो बड़ा जीर्ण शीर्ण देह है। किसी ने उनसे प्रश्न कहा कि साहब ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या स्थिति है? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, जैसे किसी माली के ऊपर दो उपवनों की जिम्मेदारी हो। एक है माली और उपवन है दो। अब अगर माली एक उपवन को सींचता है, उसकी देख संभाल करता है, तो दूसरा उपवन तो सूखे बिना रहेगा नहीं। मेरी नजर में मेरा उपवन अपना चैतन्य सदन है। मैं वहां पर आत्मा आनंद रस को क्षेपट करता हूँ, उस अमृत रस का संचार करता हूँ, उस आनंद को भोगता हूँ, तो मेरी आत्मा तो पुष्ट है। और ये शरीर अगर कष्ट भी हो रहा है तो इसका यही स्वरूप है। देखिए, शीघ्रता से चर्चा की ओर आ रहे हैं क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब वह समय है कि हम अपनी पैकिंग करें और निकलने की तैयारी करें। कहाँ निकलना है? हाँ, कहाँ निकलना है? लौट के बुद्धू घर को तो नहीं जाना ना। लेकिन यदि तुम स्वयं बुद्ध हो जाओ, ज्ञान को प्राप्त कर लो, तो जो बुद्ध हैं और जो स्वयं को जानते हैं वह सिद्धत्व दशा को प्राप्त करते हैं। मेरा वैभव क्या, मेरा स्वरूप क्या, उन पंक्तियों पर शीघ्रता से आवे। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी तो बढ़ गया क्या, बोलिए परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तौलिए। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार बढ़ गया। सच में विचार करो, क्या बढ़ गया? पैसा बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? मकान बढ़ गए तो क्या बढ़ गया? संपत्ति बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? परिवार बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? मुसीबत बढ़ गई। क्या बढ़ गया? कोविड के समय में जब आपके घर में वर्कर्स नहीं आ पा रहे थे, तो आप गंदे घर में रहते थे कि घर खुद साफ करते थे? आपको तब पता चला था घर कितना बड़ा है, जब खुद झाड़ू पोंछा लगाना पड़ा था। आपने लगाया था? हैं? नहीं लगाया।
सबको लगाना पड़ा था, अपनी नहीं बताई। बोलो लगाना पड़ा था कि नहीं? तो जब लगाना पड़ा, जब करना पड़ा, तब पता चला कि इतना बड़ा घर किस काम का है। आपको पता है घर के कितने ही कमरे और कितने फ्लोर ऐसे भी होंगे जहां आप महीनों झांकने नहीं जाते। कुछ ऐसी अलमारियां भी होंगी, उसमें ऐसे कपड़े, ऐसे सामान रखे होंगे जो आपने कभी खोले नहीं होंगे। आपकी शादी का जो सूट जो एक बार पहना था, जिसे ढूंढने के लिए आपने महीनों मेहनत की थी, जिसकी डिजाइन पसंद करने के लिए मेहनत की थी, जिसकी बनवाई में 50,000 खर्च किए थे, आज वो किसी सूली पर टंगा होगा। टंगा है ना? टंगा है कि नहीं टंगा है? मैं जो कहता हूं वो आपको अनुभव में आता है कि नहीं? टोडरमल जी साहब कहते हैं हम जो स्वरूप बताते हैं वो तुमको अनुभूति में आता है कि नहीं? अगर आता है तो विचार करो, क्या लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी तो बढ़ गया क्या? वो आप ये समझ लीजिए, आपको जितने लोग जानने लगेंगे और आपको उसका राग जितना जितना बढ़ने लगेगा, वो आपके लिए उतनी खतरनाक है। सब मुझे जाने ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपने को जानूं ये महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं। जिन्हें लोकालोक जानता है उसको सर्वज्ञ नहीं कहा। जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहा। लेकिन आनंद लोकालोक को जानने के राग में है कि सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद। आनंद कहाँ है? लक्ष्मी बड़ी। बोलो सुख है क्या उसमें? ऐसे जल्दी भी ना बोलो चलेगा, पर विचार करो। पैसे में सुख होता है कि नहीं? कपड़े में सुख है कि नहीं? प्रसिद्धि में सुख है कि नहीं? नेम फेम में सुख है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हाँ, अभी अगर यहाँ पे आखिरी में सम्मान समारोह होगा और जिन्होंने बहुत काम किया है, जिन्होंने मेहनत की है, हमारे विराग जी बोल रहे थे आज 21 तोपों की हम सलामी दिलवाएंगे। क्या कह रहे हैं? 21 तोपों की सलामी। वो तोप ही उड़ा देगी तुमको। क्या कह रहे हैं? आप विचार करके देखो, हमारा उपयोग और परिणति अगर इस दिशा की ओर दौड़ रही है तो विचार करने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं, आया कहां से, क्या लक्ष्य था और मैं कहां फंस गया? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी बढ़ गया क्या? बोली क्या? हमारे दिगंबर मुनि भगवंतों की तो जीवनचर्या गजब की। आचार्य समंत भद्र स्वामी के व्यक्तित्व में बात कही गई है। लोकेशणा से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र का जीवन एक तरह से अज्ञात ही है। हमारे सभी दिगंबर आचार्यों के लिए हमें खोजना पड़ता है। आप उनके माता पिता की जानकारी नहीं निकाल पाओगे, वो कहाँ जन्मे थे ये नहीं निकाल पाओगे, वो किस सन में थे, किस संवत में थे, किस ईस्वी में, ये खोजने में आपको पसीना छूट जाएगा। उन्होंने कहीं अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा वो मेरे बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? मेरे मतलब कौन? मैं मतलब शुद्धात्मा। और मैं अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ तो लक्ष्मी बड़ी तो मेरे क्या बढ़ गया। अगर मान कषाय लेकर के चलते हो तो आप जड़ पर झुक झुक कर मर रहे हो प्रति समय। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो हे धूलपति। क्या शब्द है? क्या शब्द है? क्योंकि पैसा क्या है? ये सब है पुद्गल के खेल और इनते ना ही हमारो मेल। आप सोचो तो, ये जीव को जिसको अपने स्वभाव का बहुमान नहीं है ना, उसको प्राप्त पर्याय और संयोगों का जो मान कषाय होती है, इसमें इसकी नीच गति हो जाती है। भाई साहब सुमंत प्रकाश जी एक दृष्टांत देते हैं, कभी दिया है बहुत पहले। मान करण को कौन ठिकानो, और मान में कैसी दशा हो रही है कि उसने 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का जूता पहन के आया और किसी ने तारीफ कर दी, जूता तो जम रहा है। क्या तारीफ कर दी? तो खुश कौन होता है? जूता की जूता पहनने वाला। जूते की तारीफ, और खुश कौन हो रहा है? बताओ, अकलमंद है कि मूर्ख है? तारीफ किसकी की गई है? जूता तो जम रहा है। और प्रसन्न कौन हो रहा है? जूता पहनने वाला। प्रशंसा जूते की गई है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हें इन पर वस्तु से, बाह्य पदार्थों से अपना बड़प्पन लगता है, इसको मतलब तुम्हें अपनी कीमत पता ही नहीं है।
लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या। एक एक पंक्ति में आप जितना पूर्वा पर विचार कर सकते हो अवश्य करो। और क्या है अगली लाइन? परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तौलिए। जरा तराजू में लेकर के इस बात को रखो। परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, तो तू बढ़ गया कि तू घट गया? बताओ। जब परिवार नहीं था या कम था, छोटा परिवार था, आपकी उम्र भी कम थी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो संबंध तो बढ़ रहे हैं, परिवार तो बढ़ रहा है, लेकिन तुम घट रहे हो कि नहीं घट रहे? हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती। आयु घट रही है पर पाप मति नहीं घटती। क्या कह रहे हैं? अब तो हमारा बड़ा परिवार, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं ना आपके, फैमिली ग्रुप्स हैं कि नहीं है फैमिली ग्रुप्स है ना, फैमिली। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी इस कली काल में अछूता जीव यहाँ बैठा होगा है जिसके फैमिली, अच्छा नाम क्या होते हैं फैमिली ग्रुप के? हमारा परिवार। उस ग्रुप में कौन सी चर्चाएं पोस्ट में डलती हैं? बर्थडे, आपके सालगिरह की शुभकामनाएं, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ वहां का जो कचड़ा कूड़ा इकट्ठा किया वो उठा उठा के पटकते जाओ। क्या कह रहे हैं? और ये हमारा परिवार है। ऐसा परिवार है जो हमें राग रंग में, संसार में, विषय भोग में फंसाता है, और इसको हम अपना परिवार कहते हैं। हमारा भी एक स्वाध्याय परिवार है। हमारे स्वाध्याय परिवार की टर्म्स कंडीशन बड़ी टाइट है। क्या कह रहे हैं? हाँ, एंट्री भी कठिन है और एग्जिट तो एक झटके में देते हैं हम, एक झटके में। रूल्स तोड़ा, फैमिली से आउट। क्या कह रहे हैं? पंडित जी इतने कठोर नहीं होना चाहिए। आपको पता है इस पंचम काल में जो जीव हैं, इनकी परिणति इतनी कठोर है, जब तक इनको दंड विधान के अंतर्गत नहीं लाया जावे तब तक लातों के भूत। आप कैसी कैसी बात कर रहे, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे साधर्मी बैठे, लातों के भूत कह रहे हो? अपन सब भूत ही हैं, जितने बैठे हैं ना सब भूत हैं। बुरा नहीं मानना, भूत कहने का मतलब क्या? भूत मतलब होता है आत्मा। अपन सब कौन है? आत्मा। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य ने हम सबको तो कहा है भूत, और हमारे भगवान महावीर आदिनाथ भगवान आदि जो हैं उनको कहा है भूतनाथ। तो हमारे भगवान कौन है? भूतनाथ। और हम सब कौन है? कल रात में कुछ भूत भटक रहे थे बाहर। भटकती आत्माएं कल रात में हा हा हु हा हा हु हा हा हु। मेरे तो बिजली गोल थी कमरे की, तो मुझे कहीं से छोटे बच्चे की आवाज आई, पापा भूत आ गए, भूतों से बचाओ। क्या कह रहे हैं? सच विचार करो, बहुत गंभीरता से विचार करो। सिद्ध क्षेत्र की इस पवित्र धरा पर शुद्ध भोजन कर रहे हैं, शुद्ध तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, बार बार इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वाध्याय करके आप सो, और उसके बाद भी हम उस बात को अगर अंगीकार स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मधिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। बात ख्याल में आ रही है? बुरा तो नहीं लग रहा? यही तो बहुत बुरी बात है कि बुरा नहीं लग रहा। क्या कह रहे हैं? बहुत बुरा, बहुत बुरी बात है, बुरा नहीं लगता। बुरा लगना चाहिए। जब तक बुरा नहीं लगेगा, जब तक सावधान नहीं होगा, तब तक तेरा भला होने वाला नहीं। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानी। हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारी फैमिली कैसी होनी चाहिए? अनंत गुण परिवार हमारा। हमारे भाई जेनेक्स्ट वालों ने कल मुझसे बोला, भाई साहब एक भक्ति हमारे जेनेक्स्ट के लिए भी आप लिख देना। मैं हाँ भाई प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। अभी जब ये पाठ चल रहा था ना आपकी मेरी भावना बत्ती सी, तब थोड़ी देर के लिए मैं उठ के बाहर चला गया था। पता है आपको? नहीं, विराग जी को भी नहीं पता, जबकि उनके बाजू में बैठा था, पर मैं थोड़ी देर के लिए उठ के बाहर चला गया था।
मतलब मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग। तो मेरा उपयोग थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था और एकदम से इनकी बात ख्याल में आई, तो मेरे मन में आया हमारी फैमिली कैसी होनी चाहिए। इन्होंने भी एक परिवार बनाया, जेनेक्स जिंदेशना एक परिवार, यूथ कन्वेंशन परिवार, यहाँ सब जो बैठे हुए हैं ये सब एक परिवार। तो कुछ भक्ति की पंक्तियां मन में अंदर आने लगी। प्रेम भाव सब जीवों से, गुणी जनों को लख हर से मन, करुणा का सागर उर में, दुर्जन के प्रति भी समता धन, ऐसी मंगल भावना भाते मुमुक्षु हो जाते हैं भव पार। हमारा तुम्हारा हम सब का है मुमुक्षु परिवार। कौन सा परिवार है हमारा? मुमुक्षु मतलब कौन? जिसे संसार के बढ़ने में आनंद नहीं है, मैं संसार में फंस रहा हूं, इस बात का खेद है। बोलो, धर्मी को भय होता है कि नहीं होता? धर्मी को भी भय होता है। टोडरमल जी ने कहा अपने परिणाम बिगड़ने का बहुत भय होता है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं। अब सोचो, दिन रात किस झंझटों में फंसे हम, कितने प्रपंचों में उलझे हुए हैं। घर चलाना मतलब तलवार की धार पर चलने का काम है। क्या कह रहे? बोलो, मुनि धर्म सरल है कि गृहस्थ दशा में रहना सरल है? इतने दर्द में दब गए कि बोल भी नहीं पा रहे। बोलो हिमालय भाई, तुम तो हिमालय हो ना, हैं? गृहस्थ दशा सरल है कि मुनि धर्म सरल है? यही श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में बात लिखी है। संबंधों के बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन। बोलो, बंधन लगता है कि नहीं लगता? मेरे पिताजी के जीवन की एक घटना है। जब उनकी पहली बार नौकरी लगी, विवाह होकर के, और एक गांव से दूसरे गांव जाना था, तो उस समय कांवर चलते थे। कांवर सुना होगा आपने, एक बांस होता है, उस बांस में 2 शिक्षे होते हैं, और एक आदमी पानी भरने के लिए वो कांवर यूज होता है। सुना है कहीं? है ना? ठीक है। तो जब एक गांव से दूसरे गांव उनकी पोस्टिंग हुई, तो उनके पास सामान बस इतना ही था। कितना? एक कांवर में शिफ्टिंग हो गई। 14 किलोमीटर दूर ट्रांसफर हुआ था। पति पत्नी पैदल चले और कांवर वाले ने वो सामान उठा लिया, और बाकी की जो पोटली बाल्टी वगैरह था वो अपनी उठाए। एक घर से दूसरे घर की शिफ्टिंग हो गई। और जब मैं सिवनी से छिंदवाड़ा शिफ्ट हुआ तो मुझे 2 ट्रक लगे। कितने लगे? 2 ट्रक। उसमें कुछ सामान छोड़ के ही आया मैं। बात ख्याल में आ रही है? आसान काम है, कठिन काम है। घर से निकलना हो और सपरिवार निकलना हो तो पैकिंग करना आसान है कि कठिन है? विराग जी इसलिए मजे से आते हैं क्योंकि अकेले चल देते हैं। क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम है पैकिंग करके निकलने का मतलब क्या है। आप ख्याल में आ रहे हैं? पता तो तब चलता है जब हम उसमें लगते हैं, उपयोग लगाते हैं, तब लगता बाप रे कितना झंझट का काम है। बात ख्याल में आ रही है? बोलो, घर गृहस्थी के काम में भी धर्म को यदि ऊर्ध रख करके करोगे, उस विचार के बल से आपके वहां भी तत्व विचार चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? आज कम से कम जाने के बाद एक काम तो करना, जो अनुपयोगी चीजें हैं, जिनमें हमारा उपयोग भ्रष्ट होता है, जिसकी कहीं आवश्यकता नहीं है, जो 6 महीने तक यूटिलाइजेशन में नहीं आ रही, उसको उठा के फेंक देना। क्या कह रहे हैं? निकाल देना। पता है मिठाइयों के डिब्बे भी आके खाली पड़े रहते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ती है, मेरा अनुभव है, स्वानुभूत्या चकास्ते, जो चीज मैंने रखी थी वो कभी मुझे मौके पे मिलती ही नहीं। ये मेरा अनुभव है, बाकी तो सब अपने अपने अनुभव के अनुसार विचार करें। है? बात तो ऐसा ही है। देखो, आपके ज्ञान में स्वीकार आएगी तो आपको ज्ञानियों के वचन की प्रामाणिकता लगेगी। आपको लगेगा भगवान के वचन सत्य हैं, जिनेंद्र के कथन प्रमाणिक हैं। किसने कहा? आपके ज्ञान ने स्वयं स्वीकार किया। और जब जिनेंद्र के वचन प्रमाणिक हैं तो जिनेंद्र प्रतिपादित तत्व कैसा है वह भी प्रमाणिक है। और जिनेंद्र कहते हैं तू परमात्मा है, तो ये बात भी प्रमाणिक है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं प्रमाणिक?
अभी अंदर से आवाज नहीं आ रही है, आएगी। भली होनहार है जिनकी, जिन जीवों को ये बात सुनने को मिली है। क्या कह रहे हैं? ये तो आग है, चिंगारी है, लगने की देर है, बस अब ये भभकेगी कब, उसका समय आएगा। देखिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानी है। कुछ बढ़ गए क्या, घट रहे हो भाई साहब इन संकल्प विकल्प जंजालों में, इसलिए समेटने का काम करो। गुरुदेव श्री के प्रवचन अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं योगसार जी का, उसमें गुरुदेव श्री ने एक बहुत गजब की बात कही, भाई अब तेरे पास अवसर समय कितना बचा है। तो दृष्टांत में क्या कहा, जैसे थाली में अपन भोजन करते हैं ना, और जब अपना पेट थोड़ा भरने लगता है तो अपन खंडों में और सामान लेते हैं कि खंड खाली करना चालू करते हैं। ये उदाहरण दिया गुरुदेव जी ने, है ना, खंड वाली थाली है ना। अब आज भोजन करते में इस उदाहरण को याद करना। लोग कहते हैं हम कैसे तत्व विचार करें, हम कैसे तत्व विचार करें। हमारे आदरणीय पंडित राजेंद्र जी साहब ने एक दिन ऐसा कहा कि बोले भैया तुम जब दुकानदारी भी करते हो ना, अगर तुम्हें धर्म प्रेम होगा तो तुम्हें तत्व विचार के प्रसंग वहां भी आएंगे। जैसी नजर होते हैं वैसे नजारे होते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। क्या? जैसी नजर होगी वैसे नजारे होंगे। आप जो वस्तु किसी को राग के कारण निमित्त बनती है, वही वस्तु ज्ञानियों को वैराग्य का कारण बनती है। आप भोजन की थाली में देखना और विचार करना। गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, भाई जैसे भोजन पूर्ण होते ही तू खंड समेटना चालू करता है, इस पर्याय की स्थिति भी थोड़े काल की शेष है। अब तू भी अपने परिग्रह आदि के विकल्प, संकल्प विकल्पों के जंजाल को समेटना चालू कर, और कोई गिफ्ट में ला करके भी दे तो क्या करना? बोलो भैया, मुझे भोजन परस रहे थे ना, हाँ आप, तो ये मुझे लेकर के आखिरी में मेरा जब हो ही गया था थोड़ा, तो शुरू से लाई रहे थे बाद में, पंडित जी थोड़ा सा मैंने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। जैसे रसगुल्ले में मुझे एक रसगुल्ले में सुख आया था ना, 2 रसगुल्ले में सुख आया था ना, 30 रसगुल्ले में सुख आया था, तो आपको लगा पंडित जी को इसी में सुख आ रहा, तुम ला के पटकते चले जा रहे थे। क्या कह रहे हो? और फिर जब वो 4था 5वां 6वें का नंबर आया, और जब मैंने उसको मजबूरी में खाना चालू किया, तो उसमें से सुख आता है कि दुख? तो वो सुख है कि दुख है? रसगुल्ले में सुख है कि दुख है? रसगुल्ले में सुख है कि दुख है? ना सुख है ना दुख है। और मुझे ऐसे नश्वर संयोगों की व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है जिसमें से सुख आते आते अचानक दुख लगने लगे। मुझे तो वो सुख चाहिए जो एक बार प्रकट हो तो फिर कभी समाप्त नहीं हो। निर्दोष सुख, यही लाइन आ रही आगे, है? निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। शिविर में तय करके जाना, आपके 300 कितने दिन होते हैं साल में? 365 दिन में से 3 दिन में आपको ज्यादा आनंद आया है कि बाकी के 352 दिन में आया? इतना विचार जरूर करना। क्या कह रहे हैं? तो अगले साल शिविर में फिर आएंगे, लेकिन अपने मंदिर रोज नहीं जाएंगे, रोज स्वाध्याय नहीं करेंगे। अगले साल भाई साहब, अगले साल शिविर में वो ही आएगा जो रोज मंदिर जाने का भाव करेगा, उसको रहा नहीं जाएगा। अरे भाई, जब पिछले शिविर में मुझे इतनी बढ़िया बात मिली, एक दिशा मिली है, मेरे परिणाम बदले हैं, तो मैं निरंतर जिन शासन से क्यों ना जुड़ूं? बात ख्याल में आ रही? ये तो मजबूरी होती है, हमें ऐसा कहना पड़ता है कि भाई साहब अगर मंदिर नहीं जा पा रहे तो जिनवाणी के दर्शन कर लो। ये कोई व्यवस्था नहीं है, विधान नहीं है, क्योंकि जगत बड़ा स्वच्छंदी है, इसको जरा छूट दो। क्या कह रहे हैं? वो जो धर्म को लूटने के लिए तैयार है, जरा छूट तो तुम। हमने तो जिनवाणी के पढ़ लिए थे नमस्कार। क्या कह रहे हैं? तुम भोजन को याद कर लिया करो, पेट भर जाएगा। नहीं, पेट भरने को तो भोजन चाहिए, और आत्मा को तृप्त करने के लिए दूर से नमस्कार। समय निकालो। अरे कथमपि मृत्वा, मर पच करके भी समय निकालो। क्या कह रहे हैं? मर पच करके भी निकालो। एक भव में अनंत भव के मामले को सेट करने का मौका है। मेरे पिताजी एक बहुत सुंदर दोहा बोलते थे,
दया दान पूजा दिक पूंजी सो अजान पनो, जितनी हंस तू अनंत काल में कमाएगो। क्या कह रहे हैं? दया दान व्रत पूजा आदि परिणामों में मंद कषाय करके तू जितना पुण्य अनंत काल में कमाएगा। कितने काल में? तेरे बिन विवेक के कमाई न रहेगी हाथ। विवेक मतलब क्या? ज्ञान बिना वो पुण्य तेरा पापों में चला जाएगा, विषयों में चला जाएगा। तेरे बिन विवेक के कमाई न रहेगी हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाएगो। कितने समय में जाएगा? हैं? पूरे पुण्य के ढेर लगे रहते हैं, एक समय में पुण्यों के निषेक खिर जावे। तो आदिनाथ के जीव को जो तद्भव मोक्षगामी है, जिनके पंच कल्याणक मनाने देव आते थे, उनको 2 रोटी का पुण्य नहीं था। कितने? इससे ज्यादा पुण्य तो अपना है ना। उसी पुण्य में तो हम गर्रा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसी पुण्य में गर्रा रहे हैं। थोड़े से कठोर कठोर बातें हैं। क्या कह रहे हैं? यानी जाते जाते तो मीठा मीठा बोलो। बोलो बोलो। आपको पता है, अगर धर्मी के वचन कठोर भी हों लेकिन सत्य हों, तो उससे ज्यादा मृदु कोई दूसरे नहीं होते। आपको उसका भाव समझ में आना चाहिए। गांवों की माँ होती है ना, जो कम पढ़ी लिखी, वो अपने बच्चों को उलाहना में ऐसे शब्द कहती है, मर जाओ साले। क्या कह रही है? मैंने सुने हैं ऐसे वचन, अपनी माँ से नहीं। हम खेलने जाते थे बाड़े में कहीं, वहीं पर, तो गर्मी की ऐसी धूप में पसीना पसीना होते हैं, खेल रहे हैं। एक हमारी आई माँ थी, धर्म माँ हम जिन्हें कहते थे, आई माँ, वो हमको चिल्लाती थी बहुत। उनके नाती पोता और हम सब खेलते थे। वो खेलते खेलते दौड़ के आए, वो घड़े का ठंडा पानी पीने के लिए एकदम, तो कहती थी, नास के बेटे मर जाओगे। क्या बोलती थी? और अगला शब्द, ठटरी बंदे तुम लोगों की। कितना कठोर शब्द। जिनको समझ में नहीं आया है ना, वो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? ठटरी बंदे सालों की। है? ठटरी मतलब समझते हो आप? ठटरी, अरे नहीं नहीं, ठटरी मतलब जो अर्थी होती ना, अर्थी। हाँ, अर्थी बने सालों की। कौन बोल रही है? धर्म माँ। जब तक हमें समझ नहीं आता था, हम तो उनको और छड़काते थे, मजा करते थे, चिल्लाने तो कुछ नहीं होता। वो माँ जो हमें कहती थी ठंडरी बंदे सालों की, वो हमको पकड़ के छाया में बैठालती थी, डांटती थी, धूप में नहीं जाओगे, यहीं बैठो। खेलने नहीं देती हैं, कलयुग की माँ है। बात ख्याल में आ रही है? हैं? कौन से पाप के उदय से मिल गई हैं, पेरती रहती, मंदिर जाओ, पूजा में जाओ, स्वाध्याय में जाओ, हैं, थोड़े नियम ले लो, व्रत ले लो, पता नहीं कौन से पाप कर्म का उदय निमित्त आया है। जैसी दृष्टि होगी वैसा दिखेगा। बात ख्याल में आती है? वो ही माँ थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद कहती थी, अभी पानी नहीं पीना, रुको, अभी हम तुमको छेने का रसगुल्ला दे रहे हैं। काय का रसगुल्ला देती थी? अब मत पूछना कौन हो, तो छेने का रसगुल्ला। रसगुल्ला दी, उसके थोड़ी बात देर कहती थी, अब पानी पी लो। बोलो, वो हमें मारना चाहती थी कि हम खुद मरने की कगार में थे, वो हमें बचा के लाई है। बात ख्याल में आती है? भाग्य होगा तो ये बात मिलेगी। सतभाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, तो आत्मा के भान बिन भी सुख नहीं संसार में। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां प्राप्त हो। हम नहीं रोकेंगे, हम नहीं बुलाएंगे, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन खोजो कि सुख कहां है। क्या? तुम्हें जहां मिल जाए वहां ले लो। तुम्हें पैसे में मिलता है तो तुम पैसे में लो, लेकिन फिर उसके बाद कहीं और मत जाना। तुम फाइनल तो करो कि हाँ इसमें है। तुम्हारी दर दर की भटक इस बात को बता रहा है कि तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो तुम्हें वहां मिल ही नहीं रहा। बोलो, बात सच है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? अकेले पैसे पैसे के पीछे क्या कहते हो? जो आप जहां जहां सुख संबंध इंद्रिय विषय भोगों में देख रहे हो, उसमें खोजो तो उसमें है कि नहीं। कल एक बात कह रहा था, समय अभाव था, और आज और ही ज्यादा समय अभाव है, लेकिन फिर भी कह देता हूं। मैं दुखी था, ऐसा मेरी मान्यता में था, तो सुखी होने के लिए मैंने अपना दुख बांटने एक साथी ढूंढा। वो भी दुखी था,
उसने अपना दुख बांटने एक साथी ढूंढा तो दो दुखी मिल गए, और दोनों क्या बांटना चाहते थे? दुख। तो गणित का फार्मूला क्या कहता है? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो दुख प्लस दुख, मतलब माइनस की जगह दुख रखो, यहां भी दुख रखो, तो दुख दुख महादुख। क्या हुआ? अब विराग जी बोलेंगे अभी तो तपेश जी बस परेशान थे, अब तो ये भी हो गए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते। अरे ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है, संसार के सभी अज्ञानी जीवों की बात चल रही। तुम बुरा मत मानो, हमारे पर टारगेट क्यों करते? बोलो बोलो। और एक बात समझो, यदि कोई आपको टोंक रहा है मतलब वो आपसे प्रेम करता है। धन्य है वह जीव जिन्हें टोंकने वाले मिलते हैं, भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर बड़ों का हाथ है। एक बात समझ में आ जावे तो घर घर रहे, संयुक्त परिवार बच जावे। धर्म समझ में आ जावे तो एक घर में 10 लोग रह सकते हैं। और नहीं समझ में आता है तो फिर हमको बताना पड़ता, सास से भी माध्यस्थ भाव रखो। तो मैं विराग जी से पूछ रहा था, सास से माध्यस्थ भाव रखो ये तो ठीक है, पर सास है तो दुर्जन ना, तभी तो माध्यस्थ की बात आई ना। भाई माध्यस्थ की बात इसलिए आई क्योंकि वो दुष्ट थी, यही तो हुई ना अर्थ। पंडितों की बड़ी समस्या, एक बैठा के कुछ स्थापना करके जाता, दूसरा उखाड़ के अपना झंडा गाड़ने को देख रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है। सब बहुत परेशान है। भगवान महावीर स्वामी की देशना, कोई किसी से परेशान नहीं है, सब जीव अपनी भूल से परेशान है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते। भाई साहब वो उनसे नहीं है परेशान। क्या कह रहे हैं? कर्म विचार करो, संयोग जो बने हुए हैं वो सब स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। वो तुम्हारा किया हुआ है, वो तो सिर्फ निमित्त के रूप में मौजूद है, और निमित्त करता होता है, जैन सिद्धांत कह रहा है। आज सुबह विधान में सारे यही सिद्धांत चले हैं कि नहीं? पंडित जी हमको तो इन बातों की खबर नहीं थी, इसीलिए प्रेरणा दी जाती, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। सुनो, पहले तो शिविर में लाएंगे और उसके बाद कहेंगे शिविर में आने मात्र से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है रात में जो पहरेदार चौकसी करता है ना, घर के आसपास टहलता है, वो एक चीज बोलता रहता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। और सुबह आकर हमसे कहता साहब कुछ बख्शीश। तो वो दीपावली का चंदा मांगने आता है, तो मैंने उससे बोला काय का पैसा भैया, एक तो तू चैन से सोने नहीं देता, रात में डंडा पटक पटक के चिल्लाता है जागते रहो जागते। अगर तू ये बोले आप चैन से सो, मैं जाग रहा हूं, तो तू पैसा मांगे तो मतलब है। गजब का काम कर रहा है वो, गजब का काम। वो कह रहा है जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। क्या कह रहा है? भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा। पर मैंने जाना ही नहीं कि हे भगवान आप कौन हो, तुम वीत राग हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने ये जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत इतना ना मैंने। समय हो गया होगा, बचा है 5-6 मिनट है, 5 मिनट है, 5 मिनट है। मैं उल्लंघन करूंगा, 10 मिनट है। आपके बोलने से क्या होता है, मेरा फ्लो नहीं टूटा तो 15 मिनट भी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आती है? ये कोई हमारे प्लानिंग से वाली चीज नहीं है, ये कोई तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता नहीं है कि हम एने के सामने जाके प्रिपरेशन करते हुए बैठते होंगे कि आज हमको जाके कौन कौन सी बात कहनी है। ये तो जैसा जो वचन योग होना था उस समय जो शब्द निकलने थे, जिसकी भाग भवितव्य जैसी थी उसको वैसी चीज मिलती है। क्या कर्तापना लाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, निर्भर हो। क्या कह रहे हैं? निर्भर हो, कोई करता नहीं। मैं तो आनंद भोगता हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आता हूं। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। आपको जहां मिले वहां जाओ भाई, कोई बात नहीं, लेकिन पहले सुख किसे कहते हैं इसकी परिभाषा तय करो। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? कल बताया था ना,
आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। शॉर्ट में समझ लीजिए, जिसमें आकुलता हो वो सुख है ही नहीं। पैसे कमाने में आकुलता है कि नहीं? उत्तर बोलो, सुख है कि नहीं? बहुत बढ़िया। शादी करने में आकुलता है कि नहीं? तो सुख है कि नहीं? अब तो हो गई। अरे भाई, जब जागो तब सवेरा। हो जाने से तकलीफ नहीं है, संयोग दुख का कारण नहीं है, संयोग में सुख बुद्धि दुख का कारण है। ऐसा नहीं ये हास्य का विषय हो गया कि पति पत्नी के प्रकरण में हमने कहा अभी हम तुम्हारी बताएंगे तो तुमको अच्छा लगेगा, इनकी बताएंगे तो इनको अच्छा लगेगा। मतलब हम ऐसा माइंड सेट नहीं करें कि सही में दुख का कारण तो यही है, ऐसा नहीं सोचें। क्या कह रहे हैं? दुख का कारण कोई परद्रव्य होता ही नहीं है, पर वस्तु नहीं होती, कर्म का उदय नहीं होता। टोडरमल जी साहब कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण करे, उस जीव को सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। लेकिन महिमा बताई तत्व विचार की, तुम तत्व विचार करो। क्या कह रहे हैं? अभी मुझे पुराणों के ऐसे ऐसे प्रसंग याद आ रहे हैं, शायद आप में से कहीं सुनने मिले हो, नहीं भी सुनने मिले। गजकुमार मुनिराज के जीवन की घटना है, उनके ऊपर सिगड़ी जलाई गई थी। बोलो आप, मैं आपसे एक बात कहता हूं, उनके ऊपर जब सिगड़ी जल रही है उस समय उस स्टोरी में आपको गजकुमार मुनिराज दिख रहे हैं, ससुर साहब दिख रहे हैं, ससुर है ना, ससुर दिख रहे हैं, गजकुमार मुनिराज दिख रहे हैं, सिगड़ी दिख रही है, अग्नि दिख रही है, शमशान दिख रहा है। और इन सब में यदि आपसे पूछो जाओ, बताओ कौन कौन जल रहा है? बोलो कौन कौन जल रहा? मैंने बता दिया, सिगड़ी जल रही है। और कौन जल रहा है? ससुर कसाई की अग्नि में जल रहा है। और कौन जल सकता है? और कौन जल रहा है? हाँ, गजकुमार मुनिराज का शरीर जल रहा है, अग्नि भी जल रही है, ये सब जल रहा है। लेकिन एक है जो सब शरीरों से रहित में आत्मा, वो नहीं जल रहा है। वो कौन है? जो क्षमा धर्म के धारी हैं, वो कौन है? गजकुमार मुनिराज। किनके ऊपर उपसर्ग हो रहा? मुनिराज के ऊपर। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग, जो सबके प्रति संभावी हैं, क्षमा भावी हैं, प्राणी मात्र के प्रति जिनके करुणा भाव है, उन पे उपसर्ग हो रहा। रुको, बायोस्कोपी में जाओ पीछे, बिना कारण के कार्य नहीं होता। क्या कह रहे हैं? आप जाओ पीछे, हिस्ट्री में जाओ, भवभवांतर की घटना में जाओ, आपको पता लग जाएगा कि उनके साथ ऐसा कर्म का उदय क्यों आया था। आपको मालूम है, जो गजकुमार मुनिराज और उनकी जो ससुर था, ये पूर्व भाव में सौतने थी। कौन थी? एक पति की दो औरतें, सौतन। समझ गए आप? अभी जो गजकुमार के स्त्री पर्याय में थी, उसके तो पुत्र था, उसके नहीं, सौतन का पुत्र था। जो दूसरी स्त्री थी ना, उसके पुत्र हुआ, और इसके पुत्र नहीं हुआ। तो इसके मन में विचार आया कि जिसके पुत्र होगा, पति का प्रेम तो उसी पे चला जाएगा, सारी जायदाद वसीयत सब किसके ऊपर चली जाएगी। धीरे धीरे इनका प्रेम तो पति का मेरे से कम हो जाएगा। एक दिन वो सौतन पानी भरने के लिए बाहर गई और ये रोटी बना रही थी। कौन? गजकुमार की स्त्री पर्याय वाला जीव। तो अपना जन्म लिया हुआ बच्चा उसकी गोदी में डाल के चली गई, उसकी गोदी में, कि बहन मैं पानी लेकर के आ रही हूं, तुम बच्चे का ध्यान रखना। और ये बना रही थी रोटी। क्या बना रही थी? रोटी। पहले वो गोल तवे होते थे उल्टे वाले, देखे आपने, ऐसे उल्टे तवे, उस पर रोटी बन रही है, तवा बहुत गर्म होता है। उसके मन में ऐसा बैर भाव, अंदर में कषाय उत्पन्न हुई, उसने वो तवे से वो रोटी उठाई और वो जन्म लिए हुए बालक के सर पे रख दी। अब विलन कौन है इस कहानी में? पहले ससुर था विलन, अब कौन हो गया? कितनी जल्दी तुम लोग रंग बदलते हो, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है। बोलो बोलो बोलो, अब कौन विलन हो गया? हैं? गजकुमार की स्त्री पर्याय बोल के जरा हम लोग बच जा रहे हैं, हम हीरो को हीरो ही रहने देंगे। क्या कह रहे हैं? और विलन इज ऑलवेज विलन, विलन तो विलन ही होगा। गजब की बात है, जब मैं घटना सुना रहा था और मैं पूछ रहा था कि कौन कौन जल रहा है, उस समय में माध्यस्थ भाव संभाव न रखते हुए एक जन और जल रहा था, उसको मैंने देखा ही नहीं। कर्म नहीं, मैं एक को हीरो देख रहा था, एक को विलन देख रहा था, जबकि इस स्टोरी से मेरा कोई रिलेशन नहीं था।
रामायण और महाभारत से मेरा कोई संबंध नहीं, उसको देख देख के हम आर्तरोध ध्यान करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? हैं? पिक्चरें इसीलिए नहीं देखना चाहिए। हमारे पिताजी पूछते थे शिक्षा बताओ, तब जाके हमको समझ में आई कि इतनी लंबी मेहनत करने से अच्छा देखो ही मत। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में पड़ती है। तुम ढूंढो ना सुख तुम्हें जहां मिल रहा है, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां, और तुम्हें जहां मिल जाए हमें भी बता देना। क्या कह रहे हैं? हम भी वहीं आ जाएंगे। लेकिन भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा। जब मिला ही नहीं तो मैं उस सुख के लिए अब जाऊंगा नहीं जहां सुख होता ही नहीं है। अभी नहीं छूटेगा, पर पहले श्रद्धा में स्वीकार करो, धीरे धीरे छूटे बिना रहता नहीं है। आपको पता है तलाक पहले श्रद्धा में होता है, फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तलाक पहले काय में होता है, और प्रेम भी पहले श्रद्धा में होता है, फिर वो चारित्र में बाद में आता है। प्रेम होता है ना किसी से प्रेम हुआ आपको? किसी से प्रेम है कि नहीं है? किसी से प्रेम नहीं है? बहुत से लोगों से प्रेम है, पर उसमें ग्रेड तो होगी ना प्रेम की, जो टॉप मोस्ट प्रेम होगा किसी से। वो पहला प्रेम आपको उससे हुआ था तो किसके बल से हुआ था मालूम है? दृष्टि के बल से। किसके बल से? मैंने उसे देखा और वो मुझको जमा। क्या कह रहे हैं? मैंने उसे देखा और वो मुझे जमा, और उसमें फिर मुझे सुख लगा तो मेरा संबंध आगे बढ़ा। यही है ना बात। आपको पूरा मार्केट थीम इसी पे चलता हुआ दिखेगा। जो दिखता है वो बिकता है, यही कॉन्सेप्ट है। आप शॉपिंग मॉल में कभी खरीदी करने जाओगे तो लिस्ट लेके नहीं जाते हो, और बोल के भी ये जाते हो हमें कच्छू नहीं लेने, कुछ नहीं लेने भैया, हम तो दूसरे को लेवाने गए थे। दूसरे बोल रहे थे चलो घूम के आ रहे हैं, और फिर वहां जैसे डब्बा पे डब्बा फ्री दिखा। यानी जो दिखता है उसमें तुझे राग होता है, इसलिए तू वीतरागियों को देख जिनमें राग नहीं है। उनको देखेगा तो तेरे भी राग कलिमा छूटे बिना रहेगी। तय करो किसकी संगति में रहना है, रहने लायक कौन है। परिवार कुटुंब मोही जनों को तो ठगों की टोली कहा है। पंडित जी तुम तो घर बर्बाद करने पे तुले हो, हैं? परिवार तोड़ दोगे तुम तो हमारा। बोलो, घर परिवार नहीं तोड़ रहे हैं, घर में रहना कैसा है ये सिखा रहे हैं। अगर घर में ढंग से नहीं रह पाए ना तो जंगल में जाके भी दंगल ही मचाओगे तुम, क्योंकि घर में ही रहना नहीं आता था। बच्चे को अगर घर में संस्कार दे दोगे तो बाहर कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, बात करना है, ये बाहर ऑटोमेटिक व्यवहार दिखेगा। पर पहले सिखाना कहां पड़ेगा? घर में। वह सुख निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतस्तत्व उससे बंधनों से मुक्त हो। बंधन प्रिय है कि नहीं है? बंधन अच्छे लगते हैं कि नहीं है? बोलते तो हैं पर सालगिरह मनाए बिना रहते, जन्मदिन मनाए बिना रहते नहीं है। जन्मदिन पे शुभकामनाएं नहीं आए तो कहते कितने अव्यवहारिक लोग हैं आज, हैं? ऐसे निश्चय भाषी भी क्या काम के जो शुभकामनाएं नहीं दे सकते। इनको तो संसार में नहीं रहना चाहिए जिनको इतना व्यवहार नहीं आता। वो क्रोध क्रोध में इतनी बढ़िया बात कह देते हैं, तुम संसार के लायक नहीं हो, तुम ऊपर जाओ, तुम मोक्ष के लायक हो। चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू, मुक्तिपुरी का नायक है तू, सिद्धों का लघु नंदन कहा, मुक्तिपुरी के लायक है तू। ये नालायक दुनिया के लिए नहीं है, तू लायक है। क्या कह रहे? दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से बंधन लगना चाहिए। इस पे आप विचार करिएगा। होमवर्क जो दिया था वो चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। कोई एक जन ने भी आके कॉपी चेक भी नहीं कराई, एक ने भी आके नहीं दिखाया पंडित जी तुमने कहा था तो हमने लिखा है। अब हम ही जाए पूछने कमरा खटखटा के, काहे तुमने लिखे कि नहीं लिखे? हैं? बोलो, एक ने भी आके बताया? हैं? आपको अवसर तो बहुत मिले थे, आपने अवसर छोड़ा है, इसमें हमारी क्या गलती है? इतने सारे विद्वान आए, इतने सारे लोग हैं पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, आपको यूटिलाइजेशन करना था। 2 बजे रात को नींद खुल गई थी, एक आध को जगा के ले आते। क्या कह रहे हैं? मैं तो आने ही वाला था बाहर,
लेकिन मुझे मालूम था कि मैं आऊंगा तो तुम अपनी अंताक्षरी बंद कर दोगे। मैं आने वाला था पूछने की भाई साहब ऐसी कौन सी चर्चा चल रही है जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। एक बार मुड़ के उस सिद्ध शिला पे बलभद्रों की तरफ देख लेते, वहां लाइट जल रही थी, चमक चल रही थी। अगर नजर वहां पड़ जाती तो अपना ज्ञान अपना प्रमाद उसी समय विलय को प्राप्त हो जाता। सिद्ध क्षेत्र पर आकर के भी सिद्धों को नहीं देखा, उन जैसा बनने की भावना भाई, तो भाई अपना काम सफल नहीं होगा। कठोर बोल दिया हो तो क्षमा करना, क्या कह रहे, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, पर सावधान जरूर होना। विशेष हेलो हेलो